हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, कुछ शेयर्स ऐसे ही होते हैं जो जिंदगी भर के लिए या मैं ये बोलूं कि बहुत ही लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्टर्स के फेवरेट बन जाते हैं। इनमें से कुछ शेयर्स तो ऐसे भी होते हैं जो लोग डेकेड्स तक, रादर मल्टीपल डेकेड्स तक होल्ड करके बैठे रहते हैं और रादर कई लोग तो विरासत में अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशंस को ये शेयर्स गिफ्ट करके देकर जाना चाहते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लार्ज कैप शेयर्स ने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इनमें से एक शेयर जो इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, स्पेशली वो सारे इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म में डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स को एक्यूमुलेट करते हैं, वो सारे इन्वेस्टर्स जो रिटायरमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये सोचते हैं कि वो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम किसी पर्टिकुलर शेयर से या किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ शेयर से अगर जनरेट कर पाए तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, इस चुनिंदा शेयर्स की लिस्ट में से एक शेयर जिसने सबका दिल बहुत लंबे समय से जीत के रखा हुआ है वो है आईटीसी। हाँ, आई एग्री कि इस शेयर ने बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्टर्स को कैपिटल एप्रिसिएशन की फॉर्म में रिटर्न नहीं दिया था, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो डिविडेंड की फॉर्म में इस शेयर ने उन इन्वेस्टर्स को भरपूर कंपेंसेट किया था। वो इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन ढूंढते हैं, वो इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर ढूंढते हैं, शायद ये शेयर बहुत लंबे पीरियड तक उनके पोर्टफोलियो का पार्ट ना रहा हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो अपने लिए डिविडेंड इनकम ढूंढते हैं, ऐसे लोग जो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, उनके लिए ये वन ऑफ द फेवरेट शेयर्स रहा है कई सालों से। लेकिन वो लोग जो मल्टीबैगर रिटर्न ढूंढते हैं, उनको भी इस शेयर ने चौकन्ना कर दिया पिछले 2-3 सालों के अंदर। जहां पर इस शेयर के जब मीम्स बना करते थे, बाय एट 200, स्टॉप लॉस 200, टारगेट 200, वहीं पिछले 2 साल में इसने सबको चौकन्ना कर दिया, इसने सबको हैरान कर दिया जब ये शेयर यहां से डबल से भी ज्यादा ऊपर चला गया। दोस्तों, बिल्कुल सही बजाना, मैं बात कर रहा हूं आईटीसी की। और ये वीडियो आज मैं बना रहा हूं आईटीसी के एक वन ऑफ द लाइफ टाइम या मैं बोलूं कि बहुत ही खास कॉर्पोरेट एक्शन के ऊपर, विच इज अ डीमर्जर। अभी तक आपको मालूम ही होगा कि आईटीसी ने अपने होटल बिजनेस को डीमर्ज करने का प्लान किया है। डीमर्जर का मतलब होता है मैं अपने में से एक सेपरेट एंटिटी कार्व आउट कर दूंगा, निकाल दूंगा और ये अपने आप में एक नई एंटिटी की तरह काम करेगी। मैं इस वीडियो में इस डीमर्जर की सारी फाइन डिटेल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो लंबे पीरियड से आईटीसी को होल्ड कर रहे हैं या लंबे पीरियड से आईटीसी को होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन मे बी पिछले 2-3 साल में अच्छे रिटर्न्स देखकर शायद वो उसमें हाथ ना डाल पाए। तो दोस्तों, यहां पर मैं अपना बिना कोई व्यू शेयर किए मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है या हम पे एज अ इन्वेस्टर या एज अ पोटेंशियल इन्वेस्टर और या फिर एज अ एनालिस्ट ऑल्सो, अगर हम इस कंपनी को स्टडी करना चाहते हैं तो क्या इंपैक्ट रहेगा इस कॉर्पोरेट एक्शन का इस कंपनी के ऊपर। 1 जनवरी की डेट निर्धारित की गई है डीमर्जर के लिए और इसकी रिकॉर्ड डेट जो है वो है 6 जनवरी। 6 जनवरी रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या है? 6 जनवरी को आपके पास अगर आपके अकाउंट में आईटीसी के शेयर्स पड़े होंगे तो आपको आईटीसी होटल्स के शेयर्स भी एलोकेट कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ कि एक आईटीसी शेयर के बदले में आपको कितने आईटीसी होटल्स के शेयर मिलेंगे। जिसका मतलब यह है कि अगर आप आईटीसी के शेयर होल्डर ऑलरेडी हैं तो आईटीसी होटल का शेयर हर 10 आईटीसी के शेयर होल्ड करने पर आपको एक शेयर आपके अकाउंट में साथ में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जिसका मतलब होता है कि आईटीसी के शेयर होल्डर विल हैव अ कंटिन्यूड इंटरेस्ट and will have a continued shareholding in the new entity which is the ITC होटल कंपनी। दोस्तों, यहां पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन को जज करना आज की डेट में तो मुश्किल है। मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन इनमें से कोई भी एक्शन अभी इंप्लीमेंट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं कि अभी तक की जो एक्सपेक्टेशन है, एंड आई कैन बी रॉन्ग एंड एनीवन इन दिस वर्ल्ड कैन बी रॉन्ग अबाउट दिस, क्योंकि मार्केट की परसेप्शन कैसे चेंज होगी ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन अभी के लिए ऐसा माना जा रहा है कि जब ये शेयर्स आपको अलॉट किए जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 18 से 25 रुपए के आसपास आपके आईटीसी के शेयर में करेक्शन आपको देखने को मिलेगी। ये करेक्शन, इसको हम करेक्शन नहीं बोलते हैं, इसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो अगर इस पूरी चीज की वैल्यू 100 रुपए थी, इसमें से हमने किसी एक चीज को निकाल दिया तो बाकी का जो शेयर प्राइस है ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा अकॉर्डिंगली। अभी तक की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग 18 से 25 रुपए के आसपास आपकी ये एडजस्टमेंट होगी। यहीं पर अगर हम आईटीसी होटल्स की बात करें तो अगेन इस चीज को यहां पर श्योरली कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सारे नेसेसरी अप्रूवल मिलने के 60 दिन के बाद जाके ये शेयर एनएससी और बीएससी के प्लेटफॉर्म पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा। यहां पर ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि अप्रोक्सीमेटली 113 रुपए से लेकर 175 रुपए, 113 से 175 की वैल्यूएशन जज की जा रही है
प्रीएम्प्ट की जा रही है आईटीसी होटल के लिए। मतलब ये शेयर जब लिस्ट होगा तो अप्रोक्सीमेटली 113 रुपए से लेकर 175 रुपए के बीच में कहीं पर इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्ट की जा रही है। इस बीच में कहीं पर लिस्टिंग इसकी हो सकती है। दोस्तों अब मैं यहां पर लेकर चलूंगा आपको आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट डेटा की तरफ। तो यहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं scanex.trade पे, जहां पर हम सबसे पहले आईटीसी के फंडामेंटल्स चेक करते हैं। यहां पर अगर मैं scanex में जाके आईटीसी की डेट टू इक्विटी रेशियो देखता हूं, यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आईटीसी की डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0। दोस्तों यहां पर एक्सपेक्टेशन ये भी है कि आईटीसी होटल्स की भी डेट टू इक्विटी 0 ही होगी। रादर आईटीसी होटल्स को 1500 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व ट्रांसफर किया गया है सो दैट इट कैन रन इट्स ऑपरेशंस इन द बिगिनिंग फेज। तो यहां पर आईटीसी होटल्स का भी डेट 0 रहेगा। अप्रोक्सीमेटली 1450 से 1500 करोड़ के आसपास आईटीसी के बिजनेस से आईटीसी होटल्स को दिए गए हैं टू मीट एनी करंट लायबिलिटीज, टू मीट एनी कंटिजेंसी और टू मीट द वर्किंग कैपिटल ऑपरेशंस आल्सो। सो अपने आप को मैनेज करने के लिए और अपने आप को स्ट्रांगली ग्रो करने के लिए इस कंपनी को शुरू से ही डेट फ्री रखा गया है। रादर इसको कुछ कैश भी दिया गया है जिसके थ्रू वो अपने ऑपरेशंस को आराम से रन कर पाएगी। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली एक बात यह भी है कि FY25 के फर्स्ट हाफ में होटल्स आर्म ने अप्रोक्सीमेटली 1450 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 300 समथिंग करोड़ रुपए का पीबीटी, 304 करोड़ के आसपास का पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी रिपोर्ट किया है। 0 डेट, 1500 करोड़ रुपए का कैश, 1450 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और अप्रोक्सीमेटली 304 करोड़ रुपए का पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका मतलब यह है कि ये कंपनी अपना जो बेस बिल्ड कर रही है वो बहुत ही स्ट्रांग बिल्ड कर रही है, जैसे उसकी पेरेंट कंपनी आईटीसी ने कर रखा है। तो स्टार्टिंग आईटीसी होटल के भी बहुत ही साउंड फाइनेंशियल पोजीशन से हो रही है। अब यहां पर दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर हम आईटीसी होटल्स के बिजनेस और ऑपरेशंस को देखें तो आईटीसी होटल्स के बिजनेस और ऑपरेशंस में वो 140 प्रॉपर्टीज ऑपरेट करती है। अब मैं बताऊंगा कि वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 140 प्रॉपर्टीज ऑपरेट करते हैं जिसमें 13,000 कीज हैं। कीज एज इन 13,000 रूम्स हैं जिनको वो ऑपरेट कर रही हैं। और 2030 तक अप्रोक्सीमेटली 4,300 रूम्स, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 30% या मैं बोलूं उससे भी ज्यादा रूम्स ऐड करने का उनका प्लान है, विच रिप्रेजेंट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस एंड ऑपरेशंस गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years और सो। अब यहां पर एक और चीज जो आईटीसी होटल्स के फेवर में काम करेगी कि उसने आईटीसी के जितने भी ट्रेडमार्क्स हैं उनको लाइसेंस की फॉर्म में अभी वो टेम्परेरीली उसको यूज करती रहेगी। अभी टेम्परेरीली है, ये एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। इसकी डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं थी जब मैं रिसर्च कर रहा था, लेकिन अगर हम बुखारा की बात करें, दमपुक्त की बात करें, दक्षिण की बात करें, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के जो ट्रेडमार्क्स है वो आईटीसी होटल्स यूज करेंगी और ये उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन है। ये उसके रेवेन्यू में और उसके आने वाले प्रॉफिट्स के अंदर बहुत स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट करने वाला है। अब दोस्तों यहां पर अगर हम इसके एसेट्स की बात करें, यहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग आईटीसी होटल्स की है इन द फॉर्म के आईटीसी होटल्स जो है इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू चेन्स इन द इंडस्ट्री जो बिल्कुल एसेट लाइट है, क्योंकि होटल बहुत ही एसेट हैवी बिजनेस होता है। तो इनको प्रॉपर्टीज बनाने में बहुत खर्चा आता है, फिर उसको ऑपरेट करने में बहुत खर्चा आता है। यहां पर 33%, विच इज अ वेरी वेरी फैंसी नंबर, 33% प्रॉपर्टी इनकी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, जिनको इन्होंने बिल्ड नहीं करना है, सिर्फ ऑपरेट करना है। इंटरेस्टिंगली ये नंबर 2030 तक 42% के आसपास तक पहुंच सकता है, विच मींस अप्रोक्सीमेटली आधी प्रॉपर्टीज इनकी खुद की नहीं होंगी जिनको वो सिर्फ ऑपरेट कर रहे हैं। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो आईटीसी होटल्स के बहुत ज्यादा फेवर में काम करने वाली है वो ये है कि वो 8 से 10% ऑफ देयर रेवेन्यू दे विल बी यूजिंग फॉर मेंटेनेंस, रेनोवेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ऑल देयर प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि जिस तरीके से आईटीसी एक बड़ी एक स्टेबल कंपनी है, उन्होंने जो यहां पर अपनी एक कंपनी आईटीसी होटल को अपने आप से डीमर्ज किया है, उन्होंने ये नहीं किया है कि अपनी लायबिलिटीज यहां पर ट्रांसफर कर दी है, अपनी प्रॉब्लम्स यहां पर ट्रांसफर कर दी है, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने जैसा ही एक छोटा मॉडल यहां पर प्रेजेंट किया है। तो यहां पर मैं आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन तो नहीं दे रहा, लेकिन वो लोग जो फाइनेंशियली साउंड कंपनीज, वो लोग जो आने वाले टाइम के अंदर, अभी उन्होंने अपना प्लान तो डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि वो जिस पेरेंट से निकल रहे हैं उसी पेरेंट की तरह वो बिहेव करेंगे। और जिस तरीके से एक स्टेबल कंपनी यहां पर एक डेट फ्री कंपनी ग्रो कर रही है, क्योंकि इनका भी यहां पर कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं होने वाला है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये भी अपने पैसे को मे बी स्टार्टिंग के 2-3-4 साल तक ऐसा ना करें, लेकिन आने वाले कुछ सालों के बाद आई एम होपिंग कि वो भी अपने पेरेंट की तरह एक हाई डिविडेंड यील्ड कंपनी बन सकती है। दोस्तों मेरे ख्याल से सिमिलर काइंड ऑफ इन्वेस्टर बेस आईटीसी होटल्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है। अगर आप आईटीसी के शेयर होल्डर हैं
तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको आईटीसी होटल्स भी अच्छा लगेगा। वैसे बाय द वे आपको हर 10 आईटीसी के बदले में एक आईटीसी होटल्स का शेयर तो ऑलरेडी मिल ही रहा है। तो आपका इस पूरे डी मर्जर पे क्या व्यू है और क्या आप आईटीसी के शेयर होल्डर हैं, आप मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आपके इस पूरे डी मर्जर को लेकर फाइनेंशियली, बैलेंस शीट वाइज या किसी भी और कॉन्टेक्स्ट में कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आई विल बी हैप्पी आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। आइए कमेंट्स में बातें करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.